इससे पहले चीफ मिनिस्टर से, मगर इन लोगों से मिल क्यों नहीं मिलते भाई? हमारे से मिलो, आपको मालूम होता क्या हो रहा है। हम भी चीफ मिनिस्टर से करना चाह रही, चीफ मिनिस्टर से बात करना चाह रही हूँ। बोल रही ना पुलिस स्टेशन में जाके इंस्पेक्टर को पूछे तो बोल रही ना, कोई बोल रही ना, हमारे को एफआईआर दे रहे ना, आगे बढ़ा तो गई, इतनी तारीख हो गई एफआईआर के वास्ते में। जैसा कि मदारसे रिजवान और तालीमुल कुरान के मदरसे शहर में चलाए जा रहे हैं, आए दिन मदरसों के बारे में इंशफाक होते हैं और कई एक बातें सामने आती है, लेकिन आज यहाँ पर हम बात करेंगे जमातुल मोमिनात मदरसे की, जो वाक़े है मुगलपुरा में। इस पर यहाँ पर तालीम हासिल करने वाली एक तालिबा के वालिदा ने मदरसे के बारे में कुछ बातें बताई, मीडिया को वाकिफ़ कराया उन बातों से, और उन्होंने हुकूमत और ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और उनकी बच्ची के साथ जो ज़्यादती की गई है इस पर पुलिस की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जबकि उन्होंने पुलिस में कंप्लेन भी कराई और कई बार उन्होंने पुलिस स्टेशन के चक्कर भी लगाए, बावजूद इसके मुगलपुरा पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आइए देखते हैं इसकी तफसील। हर अहम और ख़ास खबर के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मैं मुगलपुरा हरिबौली में रहती हूँ। मेरा नाम सफ़िया बेगम है। मेरी बच्ची जो है ना जामियातुल मोमिनात में 20 साल पहले डाली हिफ्स हाफिज़ बनाने के लिए। अभी तक 20 साल में उन्होंने सिर्फ 12 पारे हिफ्स करे, पढ़ाई कुछ भी नहीं होती वहाँ पे। बच्चों से कामा लेते और जो है ना वो घर का काम कराते बच्चों को डराते। उनके पास बार लीडर पुलिस वाले आते वहाँ पर, तो वो उनकी खिदमत करना, उनका साफ़ सुथरा करना। अगर नहीं करे, नहीं पढ़ाओ बोल के बोले तो लोग मारते बच्चियों को, हमारी बच्ची को भी मारे। और जो है ना बोलते कि अगर जाके घर में बोले तो हमारे पास बड़े बड़े लीडर हैं, पुलिस वाले हैं, अम्मा बाबा को जेल में डला देते बोल के हर किसी को डरा के रखे। बच्चियों को कोई बात नहीं बोलना यहाँ की बोलते। और मस्तान अली को बोले तो उन्होंने बोलते ऐसा कुछ भी नहीं है बोल के। कई वक्त कंप्लेन करी मैं, पढ़ाते तो कुछ भी नहीं। और उनकी बीवी जो है ना प्रिंसिपल है रिजवाना जरीन, उन्होंने बोलते पाँव दबाओ, झूठे रिकाबियाँ उठाओ, और नहीं उठाई करे तो मारते बच्चों को, आते गुजाते। मेरी बच्ची हर जगह ज़ख्मी है, सर पे मारे 2 महीने पहले, जो नाक से खून जाना शुरू हुआ तो बच्ची लाके छोड़ दे के गई। उसको जो है दवाखाने में जब से बता रही हूँ मैं, नाक से खून नहीं रुक रहा उसका, और पीठ में सब सारे फुंसियाँ आ गए, पीठ पूरी ख़राब हो गई। डॉक्टरों को अभी तक इलाज चल रहा है, अभी भी है उस्मानिया दवाखाने में इलाज चल रहा है, कम नहीं हो रहा। बच्ची की हालत बहुत ख़राब हो गई हमारी, इसीलिए मैं बार कंप्लेना करते गई, कुछ नहीं हुआ। पुलिस वाले इससे पहले भी कंप्लेन करी तो नहीं लिया एक्शन कोई भी। अब मैं अच्छी तरीके से 6 तारीख को कंप्लेन दी, 6-7 बार गई पुलिस स्टेशन को, कुछ भी नहीं करे। डीसीपी साहब कने गई, मुगलपुरा पुलिस स्टेशन को गई। कब गए आप? 6 तारीख को। नहीं, आप देखिए ये बोल रहे हैं आप बच्ची को कहीं के लिए डाले, वहाँ मार रहे करे। हॉस्टल है क्या है वो? नहीं हॉस्टल नहीं, मदरसा है। हॉस्टल में पहले डाली तो ऐसा हो रहा बोले तो निकाल ली। एक बार पेट का ऑपरेशन हो गया उनका जी, तो मैं निकाल ली वहाँ से, निकाल के सीधा आने जाने का रखी रोज का। उसमें भी काम ले रहे हैं, सवाल पूछे तो मारते, सवाल ये नहीं आ रहा। कौन से पीएस में दिया आप ये मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में तो हुआ आप क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं बोल रहे, इससे पहले भी एक्शन नहीं लिए। अब अभी भी दी बच्चे, मैंने पहले भी दी तो कुछ नहीं हुआ। जब अभी भी दी तो जो है 6 तारीख के दिन दी, महीना भर होने को आ रहा, इतने वक्त गई तो कुछ भी नहीं करे। उसके बाद में मैं डीसीपी साहब को नहीं जाके बोली, डीसीपी साहब को नहीं, एक वक्त नहीं 4 बार गई, और फोन पे तो बार बात कर रही हूँ। डीसीपी साहब का नहीं, डीसीपी साहब एक्शन लेते ना? नहीं, डीसीपी साहब भी मैं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ और इंक्वायरी करके रिपोर्ट मंगा रहा हूँ बोले तो इन लोगों क्या बोले नहीं, ये सब झूठ है, उन्होंने गलत बोल रहे ना। पैखानों को दरवाज़ों को जो है सो वाशरूमों को दरवाजे नहीं है, पूरी गंदगी तो इतनी है, बच्चे पूरे उठाना हो वहीं आप ये कंप्लेन दिए बोल रहे ना, तो कुछ एक्नॉलेजमेंट वगैरह दिया? नहीं, एक्नॉलेजमेंट ये दिए मेरे को, एफआईआर नहीं दे रहे लोग। 6 तारीख से अब इतनी तारीख हो गई, एफआईआर के वास्ते में डीसीपी साहब करने गई, एसीपी यहाँ के गई, फिर एसीपी वहाँ पर बोले तो वहाँ चले गए, वो तो वहाँ झांकी साहब करने गई। कहीं भी जाओ कुछ भी नहीं कर रहे हो लोग। वो देख के आखिर में मैं जो है ना मक्का मस्जिद में जाके भी दुआ करी परसों से, उसके दिन ये दिए मेरे को, ये रिसिप्ट दिए, आगे बढ़ा रही नहीं और हमारे को कुछ बोल रही भी नहीं। डीसीपी को पूछे तो बोल रही ना, पुलिस स्टेशन में जाके इंस्पेक्टर को पूछे तो बोल रही ना, कोई बोल रही ना, हमारे को एफआईआर दे रहे ना, आगे बढ़ा तो गई। देखिए आप, मैं अपनी बच्ची का बोले रही हूँ, और भी बच्चियाँ जो है ना मेरे पास रिकॉर्डिंग करके भिजाए हैं वो लोग अभी बोलते बोले, लेकिन वो बच्ची बोलती बोली हूँ, और मेरे कहीं रिकॉर्डिंग है वो, उनकी बच्चियों की भी सुनो, मेरी भी। अल्लाह रसूल के बारे में लोग झूठ बहुत बोल रहे हैं, कुरान शरीफ खुंदले में आते हैं, जानी माजा खुंदले में आते हैं, गंदगी खाना ऐसा गंदा देते हैं
मोटा चावल आया तो दाल खाना चावल रोज़ का, बुड़मों का सालन, डोंडों का सालन, अगर बाहर से आता वो खाना अंडे वंडे सब उनके घर में चले जाता सब, और खाली खाना डाल, बच्चे खाते नहीं, कचरे में डाल देते, खाना का इतना फेंकते हैं, अरबी स्कूल बोल के है, खाना फेंकते हैं। और दूसरी बात, लोग कुरान शरीफ पढ़ो बोल के देगों के देगा ला के देते, वो सब घर में चले जाते, बच्चों को खाली कुरान पढ़ो बोल के बिठा देते। कितने बच्चे आए वहाँ, कुछ आपको अंदाजा? होंगे बहुत से बच्चे हमारे, बच्चे मुझसे बोलते, कोई बोलने अगर उनको है, उनको अपनी अभी आप अभी जिसके नाम लिए उनसे आप बात करें? हाँ बात करी। क्या बोले फिर उन्होंने? अब उनका मैं आपको रिकॉर्डिंग देती नाम के साथ, उन्होंने मैं जैसा बोल रही हूँ बोल के भी जाएंगे। साबिर पाशा और साबेरा पाशा को, साबिर पाशा बिना बेथाड़ अंदर जाते, बच्चों को पकड़ते, बाला पकड़ के मार देते, गालियाँ देते गंदी गंदी बच्चियों को देते। कहीं तो ऐसे करने, हमारी भावच की बात नहीं सुनती, चाय नहीं बना के। ये अगर कोई चीज आपके सामने प्रूफ करो तो आप कर सकते, बात बता सकते हाँ हैं? सामने साबिर पाशा के सामने बोलती, मैं मस्तानी के सामने बोलती, रिजवाना को तो गालियाँ दे के बोलती, रिजवाना जरीन को तो उसको परसों गाय बोली भी, मैं रिकाबे उठाओ वो उठाओ उठाओ, बच्ची की हालत पूरी खराब है, काम है, सर पे मारे तो बोली डेली जब खून जा रहा, जब भी मुंह धो खून जा रहा सुबह। इलाज चल रहा बच्ची का? उस्मानिया दवाखाने में देखिए आप, पूरे वो कराए, मायने कराए, चल रहा उनका इलाज चल रहा है। पुलिस एक्शन ले ली ना, कोई क्या हम किसी कोई भी लोगों को जो सो बोला, कोई सुन रही नहीं हमारी। अब आप मीडिया के जरिए मैं ये सब बन इस मदरसा बंद कराना चाह रही हूँ। जब पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चों के नाम पे लोग झूठे सच्चे बातें बोल के पैसे वसूल कर रही, घर वसूल कर रही, जमीना वसूल कर रही, बच्चों के नाम पे खाने जो है खा रही, बिरयानियाँ खाते अपन, गोशा खाते अपन, बच्चों को उतरा सुतरा डालते, बच्चे नहीं है, बच्चियाँ नहीं है। कितनी तकलीफ दे रहे अंदर बच्चियों को तुम लोग। अहमद बोल के है उसका भाई, अहमद पाशा कहते, पढ़ना आता ना कुछ आता, पढ़ाते नहीं कुछ भी नहीं, सदा लेटे रहते, गद्दे पड़े वैसा पड़े रहते भाई ना। बच्चियाँ गदा के पूछो तो मेरी बच्ची को लकड़ी से सिर पर मारे तो नाक से खून गया, बच्ची को लाते छोड़ दी, छोड़ दिए। जब से इलाज चल रहा है ना, एक पैसा कुछ नहीं, मैं मेहनत करना तो मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा हार्ट फेल हो गया बोल के पूरे डॉक्टर, मैं जीती नहीं बोल के बोल रहे उस्मानिया दवाखाने में डिस्चार्ज हो गया। ये बच्ची के वास्ते, बच्ची भी मरने को हो गई मेरी बच्ची। महल्ले में पूछो मेरी बच्ची के बारे में, 20 साल से डेली जाती, और लॉकडाउन से पहले 2017 में पैसे नहीं थे तो मैं उस दवा जाके अकबर साहब को बोली, मेरी बच्ची का नहीं पैसे देने को, मेरे का नहीं पैसे नहीं है, मदरसे को भी देना है, हमारी परेशानी चल रही बोला। तो उन्होंने जो दवाखाने में बच्ची को नौकरी दिए, कॉन्ट्रैक्ट रिसेप्शनिस्ट क्या बोलते हो उस पर, तो 2017-2018 में 2018-2019 में करीब लॉकडाउन हुआ तो बीमारियाँ हुआ बोल के हम निकालने लगा लिए, निकाल भी दिए वो लोग। वो पैसे तक पूरी भर दी मैं, साल को जितने आओ चलो अरबी की जगह है भर देती थी, और लोगों से कफालत फ्री है, पैसे लेते? नहीं फ्री भी नहीं है, सबसे पैसे 6 लेते हैं, लीडरों से लेते, हर लोगों से लेते, आगे जा हर किसी से। साल को कितना पैसे? साल को, महीने का क्या? महीने को 200 कुछ है वो, मैं तो जितने आए दे देते जाती हूँ। महीने को कितने बेटे? 400 रुपये दे देती हूँ ना, फीस का मैं काट पूछती नहीं। और सरकारी लोगों कपड़े बांटे तो ले जाके वहाँ मस्जिद में रख देते, मोहल्ले स्कूल के बाजू में मस्जिद है, पूरे लोगों को बांटो बोल के सीएम साहब भी जाते कपड़े, रमजान के कपड़े भी जाओ और भी जाते। तो मैं भी काम करती, लोग जो से मेरे को भी, मैं भी करे, मेरे पास भी 10-12 औरतें का 15 औरतें टाइम पे आके काम करते, मैं किसी के वास्ते नहीं करते। और वो बीचों में आके काम वाम करने वालों को वो कपड़े जो है सो लगता है कि मस्जिद में रख दिए थे, रख देते थे, रख दिए तो इन लोगों को दे देते हो जामियातुल ममिना। उन लोगों जो है ना बच्चियों को व्हाइट शर्ट बेच रहे 2-2 मीटर इतने पैसों में, 2-2 शलवारों के कपड़े खरीदना, पैसे लेके आके सीएम किट के कपड़े खरीदना, ये चल रहा 2-3 साल से। किसको बोलेंगे ये चाहे हमारे भी जानते हो, छोटे बताए देते हम उसको भी, हमारी बच्ची की मिजाज खराब है, बच्ची अच्छी हो गई तो बस एक बच्ची है मेरा, अगर बच्ची कुछ हो जाएगा तो मेरी क्या हालत है कोई नहीं है, मैं मरने को बैठी। बच्ची का कुछ अच्छा होगा बोला तो नहीं, बच्ची की पूरी पढ़ाई खराब हो गई, 20 साल पूरे खराब हो गए, कोई चीज़ नहीं। उसके साथ के बच्चियाँ डॉक्टरी पढ़ गई, हाफिज बन गए, आलिम बन गए, मगर जो है ना मेरी बच्ची कुछ नहीं बनी। मेरी बच्ची का दूसरे बच्चों को भी पढ़ा के देख लो आप, अच्छा ज़रा पढ़ने वाले, चीख के पढ़ने वाले बच्चों के सामने लग खड़ा कर देते, लीडरों के सामने फुला पिला देते, लीडरों को अच्छी जगह बिठा देते, साफ जगह सुथरी जगह, बस उनको चला देते, ले लेते, उनके से भी ले लेते, बिजा देते, बच्चों को काम को लगा देते, शतरंजियाँ धुलाते, पेशाबों के कपड़े, पंखा नहीं खोलते बच्चों के क्लासों में, हाँ पैखानों को दरवाजे नहीं,
अब पुलिस वाले जाके मैं कंप्लेंट करी, पुलिस वाले मेरे को FIR नहीं देने, कहीं को नहीं देने, तो हम इंक्वायरी करें इंक्वायरी। अब परसों जाके मैं बोली रिसिप्ट साहब पंजाबी बोल के बोले तो नहीं कुछ भी नहीं है ऐसा, सब है अच्छा, जो झूठ बोल रहे हैं, झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं इन लोग, हम पुलिस वाले वो लोगों कंप्लेंट करे तो झूठी रिपोर्ट गलत है बोल के हर जगह वही चीज़ कर रही, कहीं भी दिए तो डीसीपी साहब को जाके बोले तो डीसीपी साहब सुने बोल रहा हूँ अम्मा, सुन रहा हूँ अम्मा, बोल रहा हूँ, उन्होंने भी चुप बैठ गए, उन्होंने भी बात नहीं कर रहे। अच्छा, आप मीडिया के थ्रू आप बता रहे हैं? मीडिया के थ्रू मैं ये सब बता रही हूँ, उनकी पूरे गलतियाँ बता साहब पाशा बार बोल रही हूँ। कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल, मेरी बच्ची पे गुजरा तो मैं साबित नहीं करती हूँ, मेरी जान गए तक साबित कर देती हूँ। अब तक खामोश बैठी, मेरी बच्ची पे बहुत बुरा हो गया, मेरी बच्ची के साथ, मेरी बच्ची पे इतना जुल्म हुआ। साहब पाशा बार बोल रही हूँ, उन्हें सरकारी नौकरी, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं आती, इतने पढ़े लिखे काबिल बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिल रही, इनको बड़े बड़े ओहदों पे बैठा है, मस्ताना नहीं चले जाते तो किसकी जिम्मेदारी पे स्कूल खोले? इतने बच्चियों को, लोगों के मासूम बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों से तरकारियाँ कटाते कि मोहरियों में भद्दे मारने लगाते, पानी नहीं गया तो हाँ, बच्चों को गोमा काट लेते, इतने बड़े बड़े बच्चियाँ कहते क्लास के पैसे पूरे डाल के परसों चुना डाले क्लासों। हमारी बच्ची को भी बोले, मैं बोली मेरी बच्ची भाग के आ गई, 2 महीने से नहीं जा रही, चुना डालो बोले तो अपने अपने गिलासों को चुना डाल लो बोलते, मारपीट करते, बार चाय बना के लाओ, बार जो सो पाँव दबाओ उनके लेटे रहते हो, उनको उठा के बिठाना तो जाए। अच्छे अल्लाह के बदले करम से मेरी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो गई बोलते, मगर शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अच्छी बात करती हूँ, आज भी रोड पर बात करती हूँ, लोगों का काम करती हूँ, किसी से कुछ लेती नहीं, ईमानदारी का खाती हूँ। मेरे को अल्लाह के पास जाके जवाब देना है, और मैं किसी का झूठा सच्चा लेके खांधे पे वजन उठा लेके अल्लाह के पास उठाना नहीं है मेरे को, ज़बरदस्ती के हड़प लेके। आप ये कंप्लेंट किसी चीफ मिनिस्टर से कर रहे हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस से करना? मैं तो सबसे कर रही हूँ, चीफ मिनिस्टर से करना चाह रही, चीफ मिनिस्टर से बात करना चाह रही हूँ। कई वक्त आई उनके पास भी बोलने के लिए, मैं इतनी मुसीबत में भी रह के चीफ मिनिस्टर साहब उनके बेटे से मिले, और उनके बेटे का काम भी करी मैं, एक जो उन्होंने टीवी पे बोले थे फलानी जगह कुछ भी हुआ तो मेरे को बोलो बोलते, वो नंबर लिख के मैं बार वो आदमी से बात करते रहती हूँ जो काम बोले थे, और उनसे मिलना है मेरे को। चीफ मिनिस्टर 10-12 वक्त आए आपके कैंप को, मैं पूछो पुलिस वालों से हर वक्त इनका लेटर लाओ उनका लेटर लाओ बोल के बोले, भी तो सबके लेटर आने गए MLA के, मगर नहीं भी छोड़े मेरे को मिनिस्टर से मिलने नहीं दिया। दूसरे मिनिस्टरों से भी मिली मैं इससे पहले, चीफ मिनिस्टर से, मगर इन लोगों से मिलने क्यों नहीं मिलते भाई? हमारे से मिलो, आपको मालूम होता क्या हो रहा है, हम भी